हेलो धनश्री, अनिकेत, गुड इवनिंग। यस, कल के असाइनमेंट में कुछ डाउट है धनश्री, अनिकेत? यस मैम, 6 वाले क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, ओके। एक 2 मिनट के लिए वेट करते हैं धनश्री एंड अनिकेत, ठीक है? एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके धनश्री, 6th क्वेश्चन तो वो चेक इफ नंबर इज प्राइम और नॉट, वही है ना? यस वो मैम। तो कल लेक्चर में सॉल्व किया था। फिर चेक करें। वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? नो मैम, नहीं मैम, मैंने करके देखा नो तो मुझे प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा उसका। ओके, ये फैक्टोरियल क्लियर है ना? फैक्टोरियल और सम ऑफ अपना सम ऑफ सीक्वेंस। अब प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करना था, राइट? तो प्राइम नंबर के लिए यस सबसे मैम। पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। लेकिन जो नॉन प्राइम नंबर्स है वो भी 1 से और खुद से डिविजिबल है, करेक्ट? सो बेसिकली सारे नंबर्स ऐसे ही होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते ही हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर्स है ना, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक रेंज हमने आइडेंटिफाई की। इफ x इज अ प्राइम नंबर, अगर x को हम एज अ प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं, तो 2 टू x माइनस 1, ये जो रेंज है इसमें से कोई भी नंबर 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, सॉरी x को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज x इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 एंड इटसेल्फ छोड़ के कौन रहता है? 2 टू x माइनस 1, दैट इज 2 टू नंबर माइनस 1। ये जो नंबर्स है इस रेंज में से, इस सीक्वेंस में से जो नंबर्स है, वो आपके x को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट है? अगर आपका x नंबर प्राइम है तो। लेकिन अगर x प्राइम नहीं है, जैसे कि हमने कल एग्जांपल में लिया था 24, 24 ये जो नंबर है ये नॉन प्राइम नंबर,
तो नॉन प्राइम नंबर है, दैट मीन्स वो 2 to x माइनस 1, इसमें ये जो रेंज है इसमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। तो पहले तो हमने ये रेंज फाइंड आउट कर ली कि कौन से रेंज के नंबर की हेल्प से हमें चेक करना है इफ योर x नंबर इज डिविजिबल और नॉट। अब हमने यूजर से नंबर एक्सेप्ट किया, बाय डिफॉल्ट फ्लैग की वैल्यू 1 रख के हमने कंसीडर किया कि जो भी नंबर हमें यूजर ने दिया है वो बाय डिफॉल्ट हमने प्राइम नंबर है ऐसा कंसीडर कर लिया, दैट्स वाई फ्लैग की वैल्यू 1 है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। ओके, फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप में एक रेंज बता दी 2 से लेके नंबर माइनस 1 तक के। अब 2 टू नंबर माइनस 1 इस रेंज में जितने भी नंबर है उस नंबर में से एक एक नंबर आपके आई वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे आई वेरिएबल में वो नंबर आता है, वी आर गोइंग टू चेक इफ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज डिविजिबल बाय दिस आई नंबर। आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उससे यूजर ने दिया हुआ नंबर डिविजिबल है क्या, वो हम चेक करेंगे। इफ इट इज डिविजिबल देन रिमाइंडर इज गोइंग टू बी अ 0, सो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 देकर वो चेक कर ले। अगर आप आपके यूजर ने दिया हुआ नंबर इस रेंज में से किसी भी नंबर से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है। तो जिस फ्लैग को हमने ट्रू पे सेट किया था उसे बस हमने फॉल्स पे सेट कर दिया, बिकॉज दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद यूजिंग इफ एल्स वी आर गोइंग टू चेक कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो नंबर इज प्राइम, फॉल्स है तो नंबर इज नॉट प्राइम। ओके धनश्री, पक्का क्लियर है? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम लूप देख रहे हैं, फॉर लूप स्पेसिफिकली, तो फॉर लूप में वी आर यूजिंग रेंज फंक्शन, करेक्ट। इस रेंज में आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, आपको एंड पॉइंट देना है, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं, करेक्ट। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में से ही आप यहाँ पे वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको एक टास्क बताया था, सम ऑफ डिजिट। आपको यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है और उस नंबर में से सम ऑफ डिजिट कोड एग्जीक्यूट करना है, याद है वो टास्क? मैंने आपको अप टू 5 डिजिट्स करने के लिए बोला था, यस और नो? कब बताया था मैंने? 1 मिनट बस। ये सम ऑफ डिजिट का टास्क याद है, जहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, मॉड कर रहे थे, और फिर कोशेंट और रिमाइंडर की हेल्प से वी आर सेपरेटिंग द डिजिट्स फ्रॉम द नंबर और उन नंबर्स के एडिशन कर रहे थे। ये टास्क एग्जीक्यूट किया था धनश्री आपने? ओके, जस्ट अ मिनट, सम ऑफ डिजिट का टास्क हम अपने एग्जीक्यूशन में ढूंढते हैं। तो ये था अपना सम ऑफ डिजिट का टास्क। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, ये दो लाइंस, ये दो लाइंस और ये दो लाइंस रिपीट हो रही है, सेम एग्जीक्यूशन है ना। बस यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर मॉड 10, नंबर डिवाइड बाय 10। उसके बाद मैंने लिखा कोशेंट 1 मॉड 10, कोशेंट 1 डिवाइड बाय 10। फिर मैंने लिखा कोशेंट 2 मॉड 10, फिर मैंने लिखा कोशेंट 2 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, बट वी कैन यूज ओनली वन वेरिएबल ऑल्सो। इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने आपको वो नोट्स का कोड करके दिखाया था कि एंटर दी अमाउंट, और अमाउंट एंटर करने के बाद कौन से नोट के कितनी, सॉरी कौन से अमाउंट के कितने नोट्स लगते हैं ये हमें फाइंड आउट करना था, राइट। तो हमने एक ही वेरिएबल यूज किया था, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट। हर जगह पे हमने उस रिमेनिंग अमाउंट वेरिएबल को ही यूज किया था। सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं व्हाइल डूइंग सम ऑफ डिजिट। लेट्स सी कि सम ऑफ डिजिट का कोड यहाँ पे हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंपल वे में।
पहले तो हमने जो देखा था वो सम ऑफ डिजिट का कोड कर लेते हैं। 29 अप्रैल 2025। ठीक है, सो लेट्स से अपने पास नंबर है 123 और आपको इस नंबर के लिए सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। तो 1 2 एंड 3 ये डिजिट्स हमें सेपरेट करने होंगे। फॉर दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट रिमाइंडर। तो इसे मैं बोल देती हूँ R1। रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डू दी नंबर मॉड 10। आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग नंबर है, अगर फर्स्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो 3 मिलेगा। 3 के बाद जो क्वोशंट आएगा दैट इज 12। तो मुझे ये क्वोशंट चाहिए। फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट Q1 इज इक्वल्स टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10 सो दैट आई विल गेट द क्वोशंट। क्वोशंट मिलने के बाद अब ये जो Q1 वेरिएबल है इसमें मुझे क्वोशंट मिल गया। इस Q1 को मैं आगे यूज कर सकती हूँ टू फाइंड आउट द रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द Q1 mod 10। आफ्टर दैट फिर से Q2, ये सेकेंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली यूज द Q1। यहाँ पे हम डायरेक्टली Q1 ही यूज करेंगे। क्या हो रहा है, सॉरी, Q1 इज इक्वल्स टू Q1 फ्लोर डिवीजन 10। तो पहले आपके Q1 इस वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर थी, तो Q1 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी आपके पास 12। जब आपने लिखा Q1 फ्लोर डिवीजन 10, फिर से आपने उसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद अब आपके Q1 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1। एंड फिर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द थर्ड रिमाइंडर दैट इज R3। सो R3 is equals to, again we can write Q1 mod 10, so here we will get the remainder as 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 1। एंड व्हेन वी अगेन राइट Q1 is equals to Q1 फ्लोर डिवीजन 10, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0। करेक्ट है, यहाँ पे आंसर मिलेगा 0। सेकेंड रिमाइंडर हमें मिल जाता 2 और फर्स्ट रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता 3। Accordingly, using R1, R2 and R3 इन तीन वेरिएबल्स की हेल्प से 3, 2 और 1 ये तीनों जो वैल्यूज थे, ये जो तीनों डिजिट्स थे अपने नंबर के, वो हमने सेपरेट आउट कर लिया। यहाँ तक का टास्क क्लियर है धनश्री? बस हमने यहाँ पे क्या किया, Q1, Q2, Q3 ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स की जगह पे एक ही वेरिएबल यूज किया दैट इज Q1। ओके, Q1 की जगह पे अगर हम सिर्फ Q लिखे तो भी चल सकता है। सो लेट्स मेक इट Q। ठीक है, अब हमें 1 2 3 इसकी जरूरत नहीं, वी कैन जस्ट स्टोर द 1, सॉरी वी कैन जस्ट राइट द Q। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वोशंट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 लाइन्स है, इन 4 लाइन्स में हमने हर जगह पे Q ये वेरिएबल यूज किया है। बस फर्स्ट 2 लाइन में हमने नंबर वेरिएबल का यूज किया। तो इन सबको एक जैसा बनाने के लिए वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू नम। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q इज इक्वल्स टू नम, तो नम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो Q वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी कैन यूज दी Q इंस्टेड ऑफ नम। अब अपनी ये जो 6 लाइंस का कोड है ये एक जैसे दिख रहा है। यहाँ पे Q mod 10, Q mod 10, Q mod 10, Q फ्लोर डिवीजन 10, फ्लोर डिवीजन 10, फ्लोर डिवीजन 10। बस यहाँ पे एक ही चीज डिफरेंट है, दैट इज यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज किया है R1, यहाँ पे यूज किया है R2 और यहाँ पे यूज किया है R3। ऐसे क्यों किया, बिकॉज हमें सम ऑफ डिजिट करना था। तो अगर मैं R1, R2, R3 इन तीनों वेरिएबल्स को संभाल के नहीं रखूंगी, तो एट द एंड R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज सम ऑफ डिजिट नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे R तीनों डिजिट सेपरेट चाहिए या तीनों डिजिट की एडिशन करनी है, तो मुझे इन तीनों डिजिट्स को सेपरेट सेपरेट ही स्टोर करना। लेकिन इसके लिए भी हम छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। एट द एंड सम करने की जगह पे मैं क्या करूंगी, जैसे ही मुझे रिमाइंडर मिल जाता है, जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो डायरेक्टली मैं सम को असाइन कर दूंगी। सो सम इज इक्वल्स टू R। तो अभी आपके सम वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर रहेगी 3। जैसे ही आपको सेकेंड रिमाइंडर फाइंड आउट करके मिलता है, तब आप क्या करोगे,
मतलब हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर टू। सम प्लस आर टू क्यों, बिकॉज सम वेरिएबल में पहले से 3 ये वैल्यू है। अब आपके R2 वेरिएबल की वैल्यू है 2, सो 3 + 2 आंसर विल बी 5। तो यहाँ पे हमें आंसर मतलब सम क्या मिल जाएगी, 5। फिर थर्ड रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद अगेन वी कैन राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस R3। तो आपके सम वेरिएबल में पहले वैल्यू थी 5 और R3 वेरिएबल की वैल्यू है 1, सो 5 + 1 आंसर विल बी 6। करेक्ट है। अब अगर हम इमीडिएटली एडिशन कर रहे हैं तो हमें R1, R2, R3 इन डिफरेंट वेरिएबल्स की भी जरूरत नहीं। यूजिंग सिंगल वेरिएबल वी कैन परफॉर्म दिस टास्क। तो जहाँ पे हम R1, R2, R3 स्टोर कर रहे थे, अब हम वहां पे एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज R। R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हम बस क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स डिक्रीज कर रहे हैं। Q1, Q2, Q3 की जगह पे एक ही वेरिएबल यूज किया Q। R1, R2, R3 की जगह पे एक ही वेरिएबल यूज किया, दैट इज R। अब अगर आप नोटिस करोगे तो सारे फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर, दैट इज रिमाइंडर। बस एक जगह पे हमने लिखा है सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। अब यहाँ पे भी अगर मुझे लिखना है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, लेकिन वैल्यू 3 ही रहनी चाहिए, तो सम वेरिएबल की वैल्यू शुड बी 0। करेक्ट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपने कल सॉल्व किया था। नाउ वी कैन राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, बिकॉज सम वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू है 0 एंड 0 प्लस एनीथिंग आंसर विल बी एनीथिंग। करेक्ट है। एज यू कैन सी, ये जो 3 लाइन का कोड है, ये 3 लाइन का कोड यहाँ पे रिपीट हुआ है। 3 लाइन का कोड यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हुआ है। वेरिएबल भी डिफरेंट नहीं है, कैलकुलेशंस की मेथड भी डिफरेंट नहीं है, एज इट इज सेम कोड हमने रिपीटेटिवली लिखा है। करेक्ट है। यस। और अगर अपने कोड में रिपीटेटिव टास्क है तो हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेटिव टास्क के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है। अगर हमें रिपीटेटिवली सेम कोड नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लूप यूज कर सकते हैं। यस, अगर हम लूप यूज कर सकते हैं, बट एज वी नो कि फॉर लूप में हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देते हैं और उसी सीक्वेंस से वैल्यूज आती है। अभी तो अपने पास नंबर है, तो फॉर लूप में तो ऐसे नंबर्स नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आपका नंबर 3 डिजिट है तो ये 3 लाइन का कोड 3 टाइम्स रिपीट होगा। लेकिन अगर आपका नंबर 4 डिजिट है तो सेम टास्क 4 टाइम्स रिपीट होगा। नंबर 5 डिजिट का है तो सेम टास्क 5 टाइम्स रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट का नंबर है, उस बेसिस पे डिसाइड होने वाला है कि ये टास्क कितनी बार एग्जीक्यूट हो। करेक्ट। That means we don't know the number of iterations. Don't know the number of repetitions. और जब हमें repetitions कितनी बार होने वाली है ये पता नहीं होता, then we are going to use the while loop. अब ये जो while loop का syntax है, that will be while. सबसे पहले we are going to write the while keyword. After that condition. Again condition write करने के लिए कोई भी angular bracket यूज नहीं करेगा, या तो हम राउंड ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट तो भी चलेगा। अनिकेत, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो व्हाइल कंडीशन देन कोलन
कोलन के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन मेंशन इन वाइल, वो पूरा कोड वी आर गोइंग टू राइट विद द इंडेंटेशन। अनिकेत, प्लीज माइक म्यूट करो आपका। अनिकेत, अनिकेत आपका कैमरा भी ऑन हो चुका है, कैमरा ऑफ करो। स्क्रीन विजिबल है धनश्री? यस मैम। ओके, सो वाइल में हम कंडीशन मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट जो भी रिपीटेटिव कोड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू रिपीट, तो वो जो कोड है वो विथ इंडेंटेशन हम वाइल लूप में लिखने वाले हैं, दैट मीन्स टैग के बाद लिखने वाले। अब यहाँ पे जो 3 लाइंस का कोड रिपीट हो रहा है वो इस वाइल कंडीशन के अंदर आएगा। सो लाइन 1, ये कितने भी लाइन का कोड हो सकता है, सो लाइन 1, लाइन 2 विच बिलोंग्स टू दिस वाइल लूप, एंड लाइन 3। जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप वाइल लूप से एग्जिट करोगे। तो एग्जिट का कोड हमेशा कौन से लाइन में आएगा, जिस लाइन में आपने वाइल लिखा था। ठीक है, तो ये वाइल और एग्जिट सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना। ओके, और जो कोड आपके वाइल कंडीशन से बिलोंग करता है दैट विल बी इन द इंडेंटेशन फॉर्म। अगर कंडीशन ट्रू है तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये तीनों लाइंस एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो कंडीशन करेक्ट देना बहुत जरूरी है। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो हो गया। फिर अगर कंडीशन गलत होती है तो दो चांसेस होते हैं, या तो हम लूप में एंट्री ही नहीं करते, अगर कंडीशन गलत है तो हम लूप में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है, अगर कंडीशन गलत हुई तो हम लूप से एग्जिट ही नहीं कर पाते, या तो एंट्री नहीं मिलेगी या फिर एग्जिट नहीं मिलेगी अगर कंडीशन गलत है तो। दैट्स वाई कंडीशन करेक्ट देना यहाँ पे बहुत जरूरी। ठीक है, चलो, तो इन दिस सिनेरियो एज यू कैन सी, जब आपकी क्वोशंट की वैल्यू इनिशियली 123 थी तो काम करना जरूरी था। क्वोशंट की वैल्यू 12 थी फिर भी काम चल रहा था। क्वोशंट की वैल्यू 1 हो गई फिर भी काम चल रहा था। द मोमेंट आपके क्वोशंट की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स आपके पास जो भी नंबर था जिसमें से आप डिजिट सेपरेट कर रहे थे उस नंबर से सारे डिजिट सेपरेट हो चुके हैं, और अब आप कोई भी डिजिट सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ही ये सिनेरियो ऑकर होता है दैट मीन्स अब हमें जो भी अपना टास्क चल रहा था डिजिट सेपरेशन का, सम ऑफ डिजिट का, वो अब हमें स्टॉप करना होगा। सो व्हाट विल बी द कंडीशन धनश्री? वाइल की कंडीशन क्या हो सकती है ऐसे सिनेरियो? मैंने वैल्यू एक ऑफ बार नम, रिपीट कर दीजिए। ये यहाँ पे जो आपने समझाया ना, वाइल हाँ, कंडीशन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और फिर एग्जिट, उसके बाद से रिपीट कर दीजिए। ओके। अब देखो, सम ऑफ डिजिट के लिए हमें कोड लिखना है, तो सम ऑफ डिजिट के लिए हमारे पास जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है वो तो हमें पता है कि ये 3 लाइन का कोड रिपीट हो रहा है, करेक्ट। लेकिन ये जो 3 लाइन का कोड है वो कितनी बार रिपीट करना है ये आपको डिसाइड करना है। दैट इज नथिंग बट द कंडीशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यूजिंग व्हाइल लूप हमें 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने, ठीक है। तो इनिशियली वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल विल बी 1, नम वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है 1। अब आपको 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करनी है, तो व्हाइल में कंडीशन क्या होनी चाहिए? चलो कंडीशन भी बाद में डिसाइड करते हैं, व्हाइल के बाद हमें एक कंडीशन देनी है। सबसे पहले नम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, सो यूजिंग प्रिंट फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम, तो 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको नम वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, जो पहले 1 थी वो 2 होनी चाहिए। फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1।
सो दैट पहले जो वैल्यू 1 थी अब वो 2 हो जाए, नेक्स्ट टाइम 3, देन 4, देन 5। 5 वैल्यू प्रिंट करनी है, और जैसे ही आपके नम की वैल्यू 6 होती है तो आपका ये प्रिंटिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको स्टॉप करना है। यहाँ तक क्लियर है धनश्री? सो कंडीशन क्या रहेगी? नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5, करेक्ट है? 5, yes. अगर नंबर लेस देन 5 है या एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है तो नंबर प्रिंट करो और नंबर को इंक्रीमेंट करो। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे इंक्रीमेंट ही नहीं करते, फॉर से यहाँ पे मैंने नंबर इंक्रीमेंट नहीं किया तो नंबर की वैल्यू क्या है? 1। हम चेक करेंगे 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? यस, तो 1 प्रिंट करो। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ, बिकॉज नम की वैल्यू अभी भी 1 है, वो इंक्रीज ही नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे नम वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, तभी ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, अगर ma'am. ये एक लाइन हम नहीं लिखते हैं तो हम इस लूप से कभी भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे। जो मैंने बताया था कि कंडीशन या ऑपरेशन गलत हो जाता है तो हम व्हाइल लूप से कभी भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ओके, नहीं. यस। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, मुझे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने थे, लेकिन मैंने गलती से ना सेम कोड लिखा है, कोड इज सिमिलर, बट यहाँ पे नंबर प्लस 1 करने की जगह पे मैंने नंबर माइनस 1 कर दिया। नंबर प्लस 1 की जगह पे नंबर माइनस 1 कर दिया, तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर्स प्रिंट हो गए, दैट मीन्स लूप विल गो इनटू द इनफाइनाइट। ऐसे क्यों कहा जाता है? देखो, हमने लिखा है नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5, नंबर की वैल्यू 1 है। 1 को अगर डिक्रीज करोगे तो वो 0 हो जाएगा, देन -1, -2, -3, जितनी भी वैल्यूज निगेटिव में जा रही है वो सारी वैल्यूज 5 से लेसर ही है, तो नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और अपना लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है, अगेन मैंने पूरा कोड सेम लिखा, बस यहाँ पे ऑपरेटर देने में गड़बड़ कर दी। मैंने गलती से लेस देन और इक्वल्स टू की जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिख दिया। अगर ऐसी गड़बड़ होती है तो अपने नम वेरिएबल की वैल्यू है 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है क्या? 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है क्या? No. नो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम लूप में एंट्री कर सकते हैं क्या? अगर अपनी कंडीशन ही गलत है, कंडीशन ही फॉल्स है, तो एंट्री मिलेगी क्या? तो नो। तो हमें जो नंबर्स प्रिंट करने थे वो कभी भी प्रिंट नहीं होंगे। नहीं ठीक होगा. है, तो ये 3-4 सिनेरियोज ऐसे होते हैं। एक सिनेरियो जो हमने पहले देखा था कि हमने नंबर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करना हम भूल गए, ऑपरेशन ही भूल गए, तो यहाँ पे क्या होगा? लूप विल गो टू दी अगेन इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट लूप होगा, दूसरे कंडीशन में भी इनफाइनाइट, और जो थर्ड कंडीशन है वहां पे हमें लूप में एंट्री ही नहीं मिलेगी, विल नॉट एंटर इन लूप, लूप में हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स, कंडीशन मतलब क्या है, ये चीजें क्लियर है? अब ये जो अपना सम ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है ये हम फॉर लूप से नहीं कर सकते, इसे एग्जीक्यूट इसे एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड व्हाइल। ओके, तो यहाँ पे हमें व्हाइल लूप की जरूरत है, बट एज यू कैन सी व्हाइल लूप में कंडीशन मैंडेटरी है। तो जब हम सम ऑफ डिजिट का क्वेश्चन एग्जीक्यूट कर रहे थे तो एज यू कैन सी पहले जो नंबर है उस पूरे नंबर को ही हमने क्या मान लिया? कोशेंट मान लिया, करेक्ट? तो पूरा नंबर था 123, उसमें से हम एक डिजिट सेपरेट कर सकते हैं क्या? यस।
डिजिट सेपरेट करने के बाद जो नंबर रह गया, जो क्वोशंट रह गया, वो था 12। अगेन 12, इस नंबर को भी तोड़ मरोड़ के हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो यस, दैट रिमाइंडर इज 2। फिर आपके पास जो नंबर बचता है वो है 1। ठीक है, 1 को भी तोड़ मरोड़ के हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया एंड दैट रिमाइंडर इज 1। उसके बाद जो नंबर रिमेनिंग रह गया वो था 0। अब 0 को आगे आप तोड़ सकते हो क्या? 0 से कोई भी डिजिट सेपरेट कर सकते हो क्या? 0 के बाद कोई भी डिजिट मिलना पॉसिबल है क्या? नो। 0 मतलब खत्म हो गए ना आपके डिजिट्स, राइट? और निगेटिव में तो नहीं जाएंगे, तो 0 पे रुकना है। समझ में आ रहा है? तो 3 लाइन का कोड हमें रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर आपके क्वोशंट की वैल्यू, आपके नंबर की वैल्यू ही 0 हो जाती है, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई जब हम सम ऑफ डिजिट का क्वेश्चन एग्जीक्यूट करते हैं, एट दैट टाइम कंडीशन इन व्हाइल लूप विल बी व्हाइल क्वोशंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट? अगर आपके क्वोशंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो? रिमाइंडर फाइंड आउट करो। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्वोशंट मॉड 10। यहाँ पे क्यू की जगह पे मैं क्वोशंट वेरिएबल यूज करती हूँ। ठीक है, while quotient is not equals to 0, सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करो, दैट इज quotient mod 10। उसके बाद उस quotient को छोटा कर दो, मतलब मॉडिफाई कर दो। कैसे करेंगे? अब ये मॉडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये स्टेप मिस करते हैं तो आपके क्वोशंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। और क्वोशंट की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो हम लूप से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो क्वोशंट इज इक्वल्स टू क्वोशंट फ्लोर डिवीजन 10। दैट मीन्स क्वोशंट को मॉडिफाई करो। आफ्टर दैट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है, सेपरेटेड डिजिट की वैल्यू है, वो इस सम वेरिएबल में ऐड कर दो। इसके लिए सबसे पहले अपने पास होना चाहिए एक नंबर, एंड दैट नंबर शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। सेकेंड चीज जो हमें लगने वाली है, दैट इज क्वोशंट वेरिएबल। इस क्वोशंट वेरिएबल को हम अपना ओरिजिनल नंबर असाइन कर देंगे। आफ्टर दैट वी नीड सम वेरिएबल जिसकी ओरिजिनल वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0, और उसके बाद हम उसमें रिमाइंडर्स की वैल्यू ऐड करते जाएंगे एंड विल गेट द सम ऑफ डिजिट। जैसे ही आपका ये व्हाइल लूप कंप्लीट हो जाता है, एट द एंड यू कैन प्रिंट द सम ऑफ डिजिट। समझ में आ रहा है? यस धनश्री, जिस कोड के लिए हम टोटल 9 लाइंस लिख रहे थे, वही कोड यहाँ पे 4 लाइंस में हो गया। एक लाइन कंडीशन के लिए, और जो 3 लाइंस का रिपीटेटिव कोड था वो हमने एक व्हाइल लूप के अंदर लिख दिया, तो अपना काम हो गया। ओके, चलो, अभी तक हमने जितने भी डेमो कोड देखे उन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बस मुझे 1 मिनट दो, हाँ। यस, एम आई ऑडिबल धनश्री? यस मैम। हाँ, 1 मिनट। सो डेमो 5
डॉट पाई। सबसे पहले इनफाइनाइट लूप्स के जो एग्जांपल मैंने बताए थे वो ट्राई करके देखते हैं 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने के लिए। इफ वैल्यू ऑफ नम इज 1 एंड वी आर राइटिंग व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो अब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। आफ्टर दैट नम वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करनी है, सो नंबर प्लस 1 एंड दैट्स इट। जैसे ही नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 5 हो जाएगी, 5 है तो एंट्री मिलेगी, नंबर प्रिंट होगा। जैसे ही नंबर की वैल्यू 6 हो जाती है तो 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन विल बी फॉल्स और हम व्हाइल लूप से एग्जिट कर लेंगे। इफ वी एग्जीक्यूट दिस कोड we'll get the output 1 2 3 4 and 5। तो 5 नंबर्स जो हमें चाहिए थे वो प्रिंट करके यहाँ पे मिल गए। आफ्टर दैट हमने इनफाइनाइट वाली केस देखी थी जिसमें कोड तो सेम था, बट यस हमने ऑपरेशन गलत परफॉर्म किया, नंबर प्लस करने की जगह पे माइनस कर दिया। तो अब नम वेरिएबल की जो वैल्यू है एक्चुअल दैट इज 1, तो 1 को अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 से वो वैल्यूज निगेटिव में जाएगी और सारी निगेटिव वैल्यूज 5 से स्मॉलर है। बिकॉज ऑफ दैट एज यू कैन सी ये आपका जो ऑपरेशन है वो निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी -50 68 70 83,000 तक, चलो ये 1 लाख भी क्रॉस कर गया। ठीक है, सो 1 लाख तक उसने निगेटिव नंबर्स क्रॉस कर लिए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसे कहा जाता है इनफाइनाइट। ओके, अब ये इनफाइनाइट लूप गलत क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन की वजह से, यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन चाहिए था लेकिन हमने माइनस कर दिया, तो गलत ऑपरेशन की वजह से भी आ सकता है या फिर गलत कंडीशन की वजह से भी आ सकता है। जैसे कि मुझे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो कंडीशन शुड बी नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5। अगर मैंने गलती से यहाँ पे कंडीशन लिख दी नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियस है आप नंबर को +1 करते जा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। अगर 1 से आगे आप बढ़ रहे हो तो आपका नंबर कभी भी मतलब हर वक्त नॉट इक्वल्स टू 0 ही होगा। नंबर 0 होने के कहीं पे भी चांसेस है क्या? नो। अगर 0 होगा ही नहीं तो ऑब्वियस है जो आंसर है वो अगेन आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, बस अभी पॉजिटिव वैल्यूज में है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो सकती है, ये तो हमने इनफाइनाइट लूप्स की कंडीशन सिचुएशंस देख लिए। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे हमें एंट्री ही नहीं मिली क्योंकि मैंने गलती से लेस देन की जगह पे लिख दिया ग्रेटर देन। सो मैं चेक कर रही हूँ कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है क्या। इफ यस देन ओनली वी कैन प्रिंट द नंबर। ऐसे सिनेरियो में इफ वी एग्जीक्यूट द कोड, एरर नहीं आएगा, कोड एग्जीक्यूट होगा और कुछ भी विदाउट एनी रिजल्ट यहाँ पे हमें दूसरा टर्मिनल मिल गया या जो अपना कोड था वो खत्म हो गया। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें लूप में एंट्री ही नहीं मिली। एंट्री नहीं मिलती है तो कोई भी नंबर प्रिंट होगा क्या? तो नो। समझ में आ रहा है? अब ऐसे सिनेरियोज में हमें क्या करना है कि कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था तो कैसे पता चलेगा लूप में एंट्री मिल रही है या नहीं। सबसे पहले व्हाइल में हम ऑलरेडी एक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है दैट मीन्स लूप में एंट्री नहीं मिल रही। कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं ये अगर पता करना है तो व्हाइल लूप के बाहर एक प्रिंट का स्टेटमेंट डाल दो, एग्जिट फ्रॉम व्हाइल लूप, ऐसा एक प्रिंट का स्टेटमेंट डाल दो। ठीक है, अगर अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो एज यू कैन सी एग्जिट फ्रॉम व्हाइल लूप, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया लेकिन नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे। तो इतना तो हमें पता चलता है कि भाई अपना जो कोड है, प्रोग्राम जो है वो तो एग्जीक्यूट हो रहा है, बस व्हाइल लूप के अंदर लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। फिर हमें क्या करना है, अपने कंडीशंस पे, अपने ऑपरेशंस पे ध्यान देना। क्लियर है? तो जब भी लूप का मामला है तो लूप में ऐसे प्रिंट के स्टेटमेंट डालने हैं, इनसाइड व्हाइल, आउटसाइड व्हाइल,
तो ये प्रिंट के स्टेटमेंट ही हमें बताते हैं हमने लिखा हुआ कोड करेक्ट है या नहीं, या हमने एग्जैक्टली कहाँ पे गड़बड़ की है। तो ऐसे प्रिंट के स्टेटमेंट्स यूज करने हैं। अब इसी व्हाइल लूप की हेल्प से वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज सम ऑफ डिजिट। सो डेमो 6 डॉट पाई, यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे। सो इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर, तो यूजर एक नंबर एंटर कर देगा, जिस नंबर को हम सेकेंड वेरिएबल की हेल्प से, यहाँ पे कोशंट ही यूज करना चाहिए, नॉट नेसेसरी, आप टेम्पररी वेरिएबल भी लिख सकते हो। सो टेम्पररी इज इक्वल्स टू, नाउ यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल वी कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ नंबर। अब कंडीशन विल बी व्हाइल टेम्पररी नंबर इज ग्रेटर देन 0 और टेम्पररी नंबर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दोनों भी कंडीशंस वैलिड है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब वैलिड नंबर है उसे डिवाइड करो, नॉट इक्वल्स टू 0 अगेन वैलिड नंबर है डिवाइड करो, ग्रेटर देन 0 यूज किया तो भी चलेगा। सो टेम्पररी नंबर इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करो। कैसे? टेम्पररी मॉड 10 की हेल्प से। जैसे ही रिमाइंडर मिल जाता है तो टेम्पररी को मॉडिफाई करो, टेम्पररी फ्लोर डिवीजन 10 की हेल्प से। जो रिमाइंडर है वो सम वेरिएबल में ऐड करना था, इसलिए सबसे पहले अपने पास सम वेरिएबल होना जरूरी है। सो सम इक्वल्स टू 0 एंड वी आर गोइंग टू राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है वो अपने सम में ऐड हो जाएगी। ऐसे आपके नंबर का डिजिट वन बाय वन सेपरेट होते जाएगा, सम होती जाएगी। ये टास्क कब कंप्लीट होगा? जब आपका व्हाइल लूप कंप्लीट होता है तब। तो व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट में स्टेटमेंट देना है। अब यहाँ पे ये नंबर जो था यूजर ने दिया हुआ वो टेम्पररी में स्टोर करने का फायदा क्या है वो देखो। जब हम ऑपरेशन कर रहे थे डिवीजन का तो आपके टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन नम वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो अपनी नम वेरिएबल की वैल्यू है जो यूजर ने एंटर की है, तो वो तो एज इट इज है। सो यूजिंग प्रिंट वो नंबर की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट सम ऑफ डिजिट ऑफ नम इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल की वैल्यू। तो ये फायदा होता है टेम्पररी वेरिएबल यूज करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटर दी नंबर, मैंने नंबर दिया 123, तो सम ऑफ डिजिट इज 6। यहाँ पे मैं अगर नंबर दे देती हूँ 225 तो सम ऑफ डिजिट इज 9। यहाँ पे अगर हम 4 डिजिट नंबर दे देते हैं 5 6 7 8 तो सम ऑफ डिजिट इज 26। अगेन कोड एग्जीक्यूट करने के बाद इफ आई गिव 5 डिजिट नंबर, एनी 5 डिजिट नंबर, इट विल गिव मी द एडिशन सम ऑफ दैट 5 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली जब तक आपके टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक ये डिजिट्स को सेपरेट करते जाएगा और उसे सम वेरिएबल में ऐड करते जाएगा। और टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू तभी 0 होती है जब सारे डिजिट सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है? यस धनश्री। चल, पहले तो ये डेमो 5 नोट कर लो और फिर डेमो 6, और फिर हम असाइनमेंट में जो कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, ये एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है?
धनश्री जैसे ही हो जाता है प्लीज डी फॉर डन टाइप करना या फिर माइक अनम्यूट करके बता देना, ठीक? ओके धनश्री, चलो तो ये अपनी असाइनमेंट है। इसमें सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज परफेक्ट नंबर, देन लेट्स सी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड देन अनस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है? ये क्लियर आहे ना धनश्री? एक मिनिट ना। अनिकेत क्लियर आहे का हे? आणि कोड नोट केलेत का? हं, चलो। सो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स की एडिशन और वो नंबर एग्जैक्टली इक्वल, फैक्टर्स के एडिशन और नंबर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है? तो सबसे पहले फैक्टर्स क्या है? लेट्स से कि आपका नंबर है 5, नहीं 5 के फैक्टर्स नहीं है, लेट्स से आपका नंबर है 8, तो 8 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 1, 2, 4, ठीक है? तो ये आपके 8 के फैक्टर्स है। जब आप 8 नंबर के फैक्टर्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे खुद वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा,
मतलब 8 के फैक्टर्स में 8 इंक्लूड होगा क्या? नहीं। 8 के फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनसे आपका ये 8 डिविजिबल है। सो 8 इज डिविजिबल बाय 1, 8 is divisible by 2 and 8 is divisible by 4 also. ओके, तो 1 2 4 ये आपके 8 के फैक्टर्स हो गए। अब 1 प्लस 2 प्लस 4 ये अगर आप परफॉर्म करते हो, सम ऑफ फैक्टर्स देखते हो, तो सम ऑफ फैक्टर्स विल बी 3 प्लस 4 7, करेक्ट? फैक्टर्स की एडिशन रहेगी 7। तो फैक्टर्स की एडिशन और आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल है क्या? फैक्टर्स की एडिशन प्लस नंबर एग्जैक्टली इक्वल है क्या इन दिस केस? नहीं, राइट? तो इसे हम कहेंगे नॉट अ परफेक्ट नंबर। लेकिन अगर आपका नंबर है 6, तो 6 के फैक्टर्स है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर आप इनके एडिशन करते हो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो एडिशन विल बी 6। तो सम ऑफ फैक्टर्स और आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल है। सम ऑफ फैक्टर्स है 6, नंबर भी है 6, तो दिस विल बी योर परफेक्ट नंबर। क्लियर है? धनश्री, परफेक्ट नंबर मतलब आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, तो फैक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और सारे फैक्टर्स आपके नंबर के अंदर के ही है, मतलब 1 टू 8, 1 टू 6, इसी रेंज में आपको सारे फैक्टर्स मिलेंगे। और रेंज हमें फॉर लूप की हेल्प से इजीली मिलती है। तो कंसीडर x एज अ नंबर, तो 1 टू x ये जो रेंज है, इस रेंज के नंबर्स आपको लेने हैं। चेक करना है कि वो नंबर्स यूजर ने दिए हुए नंबर के फैक्टर्स है क्या? अगर है तो उन्हें सम में ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, ये ट्राई करो, अभी ट्राई करना है। नहीं होता है तो मैं खुद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। पहले स्ट्रॉन्ग और आर्मस्ट्रॉन्ग भी सुन लो, ठीक है? एकच मिनिट कोणीतरी आलंय. यस, सो परफेक्ट नंबर मतलब सम ऑफ फैक्टर्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सम ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस देकर उसकी एडिशन कैसे करनी ये हमें पता है। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर यूजर ने दिए हुए नंबर के फैक्टर्स है क्या? अगर फैक्टर्स है तो हम उसे ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बस कंडीशन के बेसिस पे अब हमें सम मतलब कोई भी नंबर सम में ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। और लूप कंप्लीट होने के बाद एंड में चेक करना है यूजर ने दिया हुआ नंबर और जो सम आपको मिली है वो एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है इन परफेक्ट नंबर। लेट्स गो फॉर द स्ट्रॉन्ग नंबर। अब स्ट्रॉन्ग नंबर में होता क्या है, अपने पास एक नंबर रहेगा। लेट्स से नंबर है 145, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब सम ऑफ फैक्टोरियल्स, सम ऑफ फैक्टोरियल्स of each digit of each digit exactly equals to number। अब यहाँ पे आपके नम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो है 145, ठीक है? तो 145 के हर एक डिजिट मतलब 1 4 एंड 5 इनका फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 4 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 5। तो 1 का फैक्टोरियल है 1, 4 का फैक्टोरियल है आई थिंक 24 एंड 5 का फैक्टोरियल है 120, ठीक है? अगर आप इन फैक्टोरियल्स की एडिशन करोगे तो यू विल गेट दी 145।
अब आपके फैक्टोरियल्स की मतलब आपके नंबर में जो डिजिट्स है उन डिजिट्स का फैक्टोरियल, उनकी एडिशन, बेसिकली सम ऑफ फैक्टोरियल्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर है, करेक्ट? तो 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? सम ऑफ फैक्टर्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। स्ट्रॉन्ग नंबर में क्या सिचुएशन है? सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ ईच डिजिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। फिर आता है आपका एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अब एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कहना क्या है? पावर ऑफ ईच डिजिट टू द नंबर ऑफ डिजिट, टू द नंबर ऑफ डिजिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। यहाँ पे सम रह गया। सम ऑफ पावर ऑफ ईच डिजिट टू द नंबर ऑफ डिजिट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। अब इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली वो देखते हैं। अगर आपके पास जो नंबर है वो 3 डिजिट है, इफ योर नंबर इज 3 डिजिट, नंबर है 153, ये 3 डिजिट नंबर है, तो 153 इस नंबर में से आपको हर एक डिजिट को सेपरेट करना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पे आएगा 1 raised to 3 प्लस 5 raised to 3 प्लस 3 raised to 3। मतलब हमने क्या किया, अपने नंबर में जितने भी डिजिट्स है हर एक डिजिट की थर्ड पावर फाइंड आउट की। 1 raised to 3, 5 raised to 3, 3 raised to 3, इनकी एडिशन की। तो जो भी एडिशन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। 153 एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आपका नंबर 4 डिजिट होता है, इफ योर नंबर इज 4 डिजिट, लेट्स से 1635 ये नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर है, तो आपको इस नंबर में से हर एक डिजिट की फोर्थ पावर फाइंड आउट करनी है। जैसे कि 1 raised to 4 प्लस 6 raised to 4 प्लस 3 raised to 4 प्लस 5 raised to 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो आंसर मिला वो है 2003, करेक्ट? आंसर इज 2003। तो सम ऑफ पावर और नंबर एग्जैक्टली इक्वल है क्या? सम ऑफ पावर और नंबर एग्जैक्टली इक्वल है क्या? नो। फिर इट इज नॉट अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ रहा है? दिस इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर, इसे हम कहेंगे नॉट अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, अब आपका काम आसान बनाने के लिए मैं आपको बस इतना कहूंगी कि ये 4 डिजिट 5 डिजिट फिर पावर की कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट नंबर के लिए चेक करना है कि 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब स्पेसिफिकली 3 डिजिट में क्यों बोल रही हूँ, तो हमें पता होगा ना कि हमें कौन सी पावर फाइंड आउट करनी है। थर्ड पावर फिक्स रहेगी, 4 5 6 ये डायनामिक पावर फाइंड आउट करने की अभी तो जरूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ थर्ड पावर आपको फाइंड आउट करनी है। टास्क क्लियर है क्या? एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स चेक करना है ओनली फॉर 3 डिजिट नंबर, ओनली फॉर 3 डिजिट नंबर। आपके लिए मैं ये टास्क सिंपल कर रही हूँ। 4 5 6 डिजिट के लिए कैसे करना है वो मैं कल आपको खुद बताऊं। आज के लिए बस आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर के लिए नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट चेक करना है, नंबर इज स्ट्रॉन्ग और नॉट वो चेक करना है। अब नंबर स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो आप 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट किसी भी डिजिट के नंबर के लिए कर सकते हो। इन सब में स्ट्रॉन्ग नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डिजिट सेपरेशन। और डिजिट कैसे सेपरेट करने हैं ये आपको क्लियर है? यहाँ पे हमने डिजिट सेपरेट किए थे, करेक्ट? बस हमने क्या किया, डिजिट सेपरेट करते ही उसे सम वेरिएबल में ऐड किया। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में आपको क्या करना है, इसी डिजिट की थर्ड पावर फाइंड आउट करनी है, उसे ऐड करना है।
और स्ट्रॉन्ग नंबर में आपको क्या करना है, इसी डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने कल देखा है। तो जो नंबर है वो आपको इस रिमाइंडर वेरिएबल से मिल जाएगा। उस रिमाइंडर के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, और उस फैक्टोरियल का आपको इस सम में ऐड करना है। बस ये व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद यूजिंग इफ एल्स आपको चेक करना है सम एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर है क्या। अगर है तो स्ट्रॉन्ग और आई एम स्ट्रॉन्ग जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट करो, एल्स नॉट स्ट्रॉन्ग नॉट आई एम स्ट्रॉन्ग ये रिजल्ट प्रिंट करो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? धनश्री, लक्षात येतंय का मी काय बोलतेय ते? Yes, ma'am. येस. परफेक्ट नंबर तर अजून सिंपल आहे. फक्त तुम्हाला लूपच्या आतमध्ये इफ कंडिशनच्या हेल्पने चेक करायचंय की आपला नंबर मतलब यूजर ने दिया हुआ नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है। अगर है तो उन नंबर्स को बस ऐड करते जाना है। और सारे फैक्टर्स हमें 1 to 8 इस रेंज में ही मिलेंगे, 1 to 6 इस रेंज में मिलेंगे, बट मतलब सारे फैक्टर्स 1 to n इसी रेंज में प्रेजेंट रहते हैं। n मतलब जो भी नंबर आपको यूजर देगा वो नंबर। क्वेश्चंस ट्राई करो, पहले तो परफेक्ट ट्राई करो, नहीं होता है तो प्लीज बताओ, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है?
Please repeat strong number. ओके अनिकेत, तो स्ट्रॉन्ग नंबर में सबसे पहले आपको ना नंबर में से डिजिट सेपरेट करना है। तो डिजिट सेपरेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर मिल जाता है, उस रिमाइंडर के लिए आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। आपने आई थिंक कल का सेशन बीच में ही ड्रॉप किया था। तो ये है फैक्टोरियल का कोड, कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो नंबर है वो हमने हार्ड कोडेड लिया है या फिर यूजर से लेते हैं। अभी के सिनेरियो में ये नंबर आपको रिमाइंडर की हेल्प से मिलेगा। जो भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर के लिए आपको इस 2 लाइन के कोड की हेल्प से फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, और उस फैक्टोरियल को आपके सम में ऐड कर देना है। जहाँ पे हम पहले सम ऑफ रिमाइंडर्स कर रहे थे, अब इस रिमाइंडर के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, और उस फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है? फिर जो भी सम है वो सम और आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग नंबर बोल सकते हैं। यस, क्लियर है अनिकेत?
यस धनश्री, कोड करेक्ट है, लेकिन ये लेंथ फाइंड आउट करनी चाहिए नंबर की। ये आपने पहले कभी किया है क्या? इसमें थोड़ा पाइथन बेसिक पढ़ा हुआ है इसीलिए। अच्छा, ओके ओके, नाइस।
यस, धनश्री, अनिकेत, स्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर ये हुआ है। धनश्री कोणता क्वेश्चन सॉल्व करतेस आता? सिक्स वाले में मुझे कंफ्यूजन था ना, वही आपने समझाया था, वही सॉल्व कर। अच्छा, ओके ओके। मैम
मैम हाँ धनश्री। मैम आपके पास जो आप पढ़ाते हो उसके अलावा जो आप सेंड करते हो नोट्स होंगे क्या? जैसे कौन सा फंक्शन कौन सा कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, थोड़ा थ्योरी वाले नोट्स। हाँ वो थेरोटिकल नोट्स भी है धनश्री, तो वो भी मैं ड्राइव पे ही अपलोड कर देती हूँ। ठीक है। ओके। यस। यस, अभी के क्वेश्चन में कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चंस है क्या? मैम वही क्वेश्चंस बस है जो आपने बोले थे, आप बताओ फिर। ये फिफ्थ वाला। स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वाला फिबोनाची है। का छोड़ दो अभी के लिए, बस एमस्ट्रॉन्ग तो हो गया, स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट हुआ है क्या? आज एक दिन में हमने वैसे बहुत कुछ देखा है, मग व्हाईल कल लूप ते भी कब? इंट्रोड्यूस केले. हा ते फिबोनाची आपण उद्या करूयात, म्हणजे ते बरं पडेल. लेकिन लूपिंग की एक और असाइनमेंट है, मैं वो दूसरी असाइनमेंट भी शेयर करके रखती हूँ. जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतने कर लो, और जहाँ पे डाउट है फिर हम वो कल डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? यस मैम। ओके, चलो फिर अभी के लिए स्टॉप करें. यस मैम। थैंक यू। चलो बाय बाय.